लिया और बाबरी मस्जिद पर एक सुर बुलंद किया। कार्तिक महाराज ने कहा कि बाबरी के नाम पर मस्जिद पर आपत्ति है। इसके अलावा अलग अलग धार्मिक नेताओं ने मस्जिद पर कई बयान दिए। देखिए रैनिक दत्ता की ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पहली बार 5 लाख के ऊपर धर्मगुरु एक साथ गीता पाठ कर रहे हैं। ये जो एकता, जैसे कि बार बार से कहा जाता था, एकता को एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा, क्या यही एक मैसेज देना चाह रहे थे आप लोग? नहीं, मैं मैसेज देना चाहता हूँ भारत सेवा संघ की ओर से। ये हजारों साल की पराधीनता से, हमारे भारतवर्ष गुलामी से हमारे धर्म को भुला दिया गया था। हम यहाँ के बंगाल के लोग धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म भूल गए हैं, अंग्रेजी टोपी पहने हुए हैं, इसीलिए गीता पाठ भूल गए हैं। लेकिन देखिए, अंग्रेज लोग वहाँ चर्च में जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं मस्जिद में, कुरान पाठ करते हैं, बाइबल पाठ करते हैं क्रिश्चियन लोग। लेकिन ये ईसाई लोग है, क्या नाम है, पंजाबी जो है, सिख लोग हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो उनका धर्म ठीक मालूम कर है। लेकिन बंगाल के लोग नहीं, हम लोग धर्म नहीं मानते हैं। धर्म मानना पड़ेगा, हर किसी को हो, आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम, किसी को कोई धर्म मानना ही पड़ेगा। तो हमारा धर्म ने सबसे प्राचीन धर्म है, इसमें कोई ये सांप्रदायिकता नहीं है, इसमें कोई हिंसा देश नहीं है। गीता जो है इतना महान है गीता। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन को क्या दिया है, एक गीता, श्रीमद् भगवत गीता दिया है। क्यों? उसका भाव अंग्रेज ये 2 साल से युद्ध चल रहा है रशिया में 2 साल से युद्ध चल यूक्रेन से। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुतिन को बोला, देखिए गीता पढ़िए, शांति आएगा, शांति आएगी। इसमें हम विश्व मैत्री चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। सारे विश्व में कोलाहल युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को निवारण का एकमात्र गीता है उस उपदेश। इसलिए रशियन भाषा में गीता अनुवाद करके पुतिन को दिया गया है, आप युद्ध शांत करें, शांति आ जाए। तो भाई एक तरफ गीता पाठ हो रहा है कि, मगर इसके 24 घंटे पहले अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नीति गठन किया जाए। हम लोग नहीं तो कर सकते, किसमें क्या है, कितने मस्जिद है, बाबरी मस्जिद होगा, इससे क्या हर्ज है? होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हो सके बनाए तो क्या। तो आपको इसमें हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बने ना, कोई बना ले, अच्छा, हजार मस्जिद है, भी एक मस्जिद बनेगा तो क्या हर्ज क्या है, लेकिन इससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक तरफ बाबरी मस्जिद, दूसरी तरफ ये हिंदू धर्मगुरु का गीता पाठ अनुष्ठान, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में अभी धर्म का राजनीति चल रहा है, धर्म को लेकर चल रहा है सब कुछ? स्वामी श्रुति सागरानंद सरस्वती हूँ, उड़ीसा से आए हूँ, मैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडली का सदस्य हूँ। बात यह है कि ये जो कार्यक्रम कर रहा है पश्चिम बंगाल में, ये सिर्फ गीता की कार्यक्रम नहीं है, एक जागृत करने के लिए एक चिंगारियाँ है। और ये चिंगारियाँ सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं है, इसका सीमा रेखा के बाद सारी भारत की तरफ चले जाएगा। सारी भारत गीता में ओतप्रोत होना चाहिए, ये यहाँ से आह्वान दिया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, हम चाहते हैं सारी भारत की कोण कोण में ये गीता जाना चाहिए, कोर्स में गीता लागू होना चाहिए, हर बच्चे गीता की पढ़ाई करना चाहिए। एक बात यह है, आप जो प्रश्न किए हैं, संजय जी को धृतराष्ट्र ने वही प्रश्न पूछा था, बोला कि क्या हो रहा है बताओ। संजय जी ने बोला, अरे भाई जो हो गया तो उसको बोला दिया। लास्ट में एक श्लोक में संजय जी ने बोला, क्या होने वाला मैं बताता हूँ, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भृति ध्रुवार नीति मतिर्मम। बात यह है कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पर पार्थ है, इधर विजय जरूर होगा। ये बात पश्चिम बंगाल को जाना चाहिए और जरूर हिंदू का होगा, हिंदू धर्म का होगा। जय हिंद, जय भारत। पश्चिम बंगाल में पहली बार 5 लाख के ऊपर लोग एक साथ गीता पाठ कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं ये नजरिए को? वस्तुतः ये जो आयोजन है, ये एक आह्वान, जो गीता पाठ घरे घरे का आह्वान हुआ, और जिस ढंग का उत्साह और उल्लास आज इस आह्वान में दिखा, सबसे बड़ी बात कि बंगाल से प्रकट हुई
जो बहुत दिव्य संत परंपराएं हैं, गौड़ीय परंपरा है, रामकृष्ण मिशन परंपरा है, भारत सेवाश्रम परंपरा है और अनेक परंपराओं के सभी संत यहाँ एक साथ मिलकर के आए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ आज के इस आह्वान में, आयोजन में जात पात, वर्ग वर्ण, ऊंच नीच सब दीवारें हटी हैं और हिंदू मात्र सनातन सोच के साथ हम एक बने, हम नेक बने के आह्वान को चरितार्थ करता हुआ यहाँ दिखाई दिया है। और जिस ढंग से लाखों लाखों कंठ गीता पाठ कर रहे थे, सभी संत गीता पाठ कर रहे थे, तो लग रहा था कि भगवत गीता के वो स्वर जो कभी भगवान कृष्ण के मुख से कुरुक्षेत्र में गुंजारित हुए, अर्जुन जागृत हुआ, वही स्वर आज बंगाल की धरा से गुंजारित हो रहे हैं। और बंगाल में बाबरी मस्जिद भी तैयार हो रहा है जिसका नींव गठन किया गया है, किस तरीके से देखेंगे ये? हमें लगता है कि ये सोच बहुत ही एक निकृष्ट सोच है कि वो बंगाल जहाँ रामकृष्ण परमहंस का प्रगट्य हुआ, वो बंगाल जहाँ चैतन्य महाप्रभु की दिव्यता प्रकट हुई, वो बंगाल जहाँ स्वामी प्रणवानंद, वो बंगाल जहाँ ओंकारनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसी दिव्यताएं प्रकट हुई, और वो बंगाल जिसने देश को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दिए, उस बंगाल में एक आताताई के नाम पर मस्जिद की शुरुआत करना वो निश्चित रूप से बहुत निकृष्ट सोच है। बंगाल में रहकर बंगाल वासियों को बंगाल के उस गौरव को पहचानना होगा। और आज का ये गीता पाठ में आए सभी पूज्य संत और लाखों की संख्या में कंठों से निकले स्वर उस सोच का बहुत सीधा सीधा और बड़ा कड़ा उत्तर है, जो सोच बंगाल की धरा में आतंक को प्रश्रय देना चाहती है और सद्भावनाओं को मिटाना चाहती है। धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पश्चिम बंगाल के बहुत सारे धर्मगुरु और संत। एक बार पूछने का कोशिश करूंगा, इस वक्त आप लोग गीता पाठ का अनुष्ठान में मौजूद है, मगर इसके ठीक 24 घंटे पहले पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव गठन किया गया है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये हम लोग बहुत बुरी तरह से देख रहे हैं कि सनातन धर्म का भूमि को ऊपर अभी अनहानि आने वाला ऐसा लग रहा है। कल हम लोग भी कलकत्ता में पहुंच गया था, आके कल इसलिए पहुंचा था, कल 6 तारीख था, 6 दिसंबर में हम लोग का एक शांति संपत्ति का बोल के हम लोग का इधर एक मेला होता है और रैली भी हुआ था। फिर कल सबसे दुख लगा, मुसलमान भाई लोग को प्राइवेसी राज्य सरकार इतना ज्यादा से ज्यादा दे रहे है, इसलिए हम लोग नागा संतो बहुत दुखी है। हम लोग का इधर जो देश विभक्त हुआ था उस टाइम क्या बोला गया था, जो संत सनातन धर्मों का भूमि में साधु संत भारत भूमि में रहेंगे और पाकिस्तान में रहेंगे जो धर्मों दूसरा है, मुस्लिम धर्मों अवलंबी को दिया गया था पाकिस्तान में सेकंड मस्जिद बनाई है, सीधर जाके सब कुछ करिए। हम लोग यूपी से 1992 साल में हम उद्घाटन करके दिया था और उसको पुनर्प्रचार और पुनर्शिलान्यास काल पश्चिम बंग का इधर लज्जाकर जिनिस हो गया। ये सनातन धर्म के ऊपर एक हानि है और दूसरा बात है हिंदू मुसलमान कोई एक पक्ष हिंदू मुसलमान एक विभाजन करने के लिए लड़ाई लगा रहे। जिस टाइम यूपी से ही बाबरी मस्जिद सरकार, हम लोग नहीं, नागा समाज का नहीं, सनातन धर्म भूमि नहीं, सरकार माननीय जज साहब और कौन सा सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था, इधर राम मंदिर था, राम मंदिर होगा, बाबरी मस्जिद के लिए तो आदेश दिया गया नहीं। फिर इतना दिन बाद बाबरी मस्जिद नाम में आके पश्चिम बंगाल का शांति श्रृंखला क्यों इतना भंग हो रहा है? इसलिए नागा सन्यासी लोग हम लोग पीड़ादायक है, दुखी है। नागा माता क्या बोलेंगे, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का नींव गठन किया गया है, क्या बोलेंगे? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हम लोग चाहते हैं मस्जिद बनाओ, दूसरा नाम पे बनाओ, बाबर का नाम पे क्यों लड़ाई लगाना है हिंदू मुसलमान का? ये तो बहुत गलत बात है ना। तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारत भूमि में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सब लोग मिलके रहते हैं
मगर जब देश भाग जब हुआ था, जो गुरु महाराज ने कहा, तो उस टाइम पे बोल दिया गया था कि उन लोगों को प्राइवेसी देने के लिए एक अलग क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में साधु लोगों का, महात्माओं लोगों का, पंडित लोगों का ये होगा। अभी जो समय जो हुआ है, अभी हम लोगों से सरकार के पास एक ही निवेदन है कि साधु लोगों को प्राइवेसी दीजिए, और साधु लोगों को, और जो भी हिंदू सनातनी है उन लोगों को आप मतलब